शकुनी जो थे, एक तो गांधार नरेश थे, तो उनको एक बात का तो ये प्रॉब्लम था कि अंधे से मेरी बहन की शादी करा दी गांधारी की। दूसरा, जब शादी हो गई तो भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मांगलिक थी, ये बात उनसे छुपाई गई थी। तो उस समय होता था कि अतिथि जब आपके पास आता है तो आप जो होस्ट हैं वो जो खिलाएंगे उसको ग्रहण करना पड़ेगा, अच्छा खिलाएं, बुरा खिलाएं, ज़्यादा खिलाएं, कम खिलाएं। तो भीष्म पितामह ने गुस्से से शकुनी के पूरे कुनबे को बुलाया, पूरे गांधार कुनबे को बुलाया, बोला आप अतिथि बन के आइए। जैसे वो आया उनको जेल में भर दिया सबको, गांधार नरेश सहित, जिसमें प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी भी थे। और उनको रोज एक मुट्ठी चावल देते थे सबके बीच में खाने के लिए। एक मुट्ठी चावल से कैसे खाएंगे इतने लोग? धीरे धीरे वो पेरिश होने लग गए, मरने लग गए। तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा अगला जो प्रिंस है उसको जिंदा रखने के लिए एक मुट्ठी चावल इनको खाने दो, हम लोग तो ऐसे भी मरेंगे, मर जाते हैं। रोज शकुनी की नज़र के सामने एक एक करके लोग मरते चले गए। ये महाभारत शुरू होने के पहले की बात है। और शकुनी बैठ के देख रहा था अपने सब रिश्तेदारों को मरते हुए। आखिरी में दो लोग बचे, गांधार नरेश और शकुनी, पिता पुत्र। तब पिता ने बोला कि इधर आओ, मेरे को तुमको एक तोहफा देना है। तो जब वो पास आए, अब ये मरने वाले हैं ना, गांधार नरेश मरने वाले हैं, बूढ़े भी हैं और कुपोषित भी हैं। पूरे शरीर की ताकत अपने पाँव में लाके उन्होंने शकुनी के घुटने पे लात मार दी और शकुनी का घुटना टूट गया। चीखते हुए दर्द में बोला, ये क्या किया आप? मैं आपका बेटा हूँ। बोले तुम इतने बड़े अय्याश हो कि तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे साथ यहाँ हम लोगों के साथ क्या हुआ था रोज। तुम फिर लग जाओगे वही पास से खेलने में और जुएबाजी में। इसलिए मैंने तुम्हारी टांग तोड़ दिया। हर कदम चलते समय याद रखना कि पूरे गांधार के सब लोगों का इस कुरुवंश ने क्या किया था, पहली बात। दूसरा, अब मैं तुमको तोहफा दे रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों का पासा बनवाना, जो मांगोगे आएगा। वो वही पासे थे जिसमें पांडव सब कुछ हारे थे। तो अगर आप कर्ण की बात करें, अगर आप शकुनी के पर्सपेक्टिव से महाभारत देखेंगे तो आपको यह भी लगेगा कि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा था कि इस पूरे वंश को बर्बाद कर दूंगा मैं। उसने किया। तो आप जिस तरफ खड़े होंगे ना आपको वो सही दिखेगा, आप जिसके खिलाफ खड़े होंगे वो आपको बुरा दिखेगा। पूरे महाभारत की यही खूबसूरती है।